आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। खाना काबा में बर्फबारी से मुताल्लिक वीडियो जाली है, सऊदी हुकूमत की वजाहत। गुज़िश्ता रोज से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खाना काबा में बर्फबारी की एक वीडियो वायरल हो रही है और कई अफराद ने इस वीडियो को बगैर तहक़ीक़ वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने पर सऊदी हुक्काम को वजाहत जारी करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसके हवाले से दावा किया जा रहा था कि खाना काबा में पहली बार बर्फबारी हुई है। इस पर सोशल मीडिया सारिफिन ने तरह तरह के तबसरे किए हैं। ताहम अब सऊदी हुक्काम ने मुमलिकत के मुक़द्दस मुक़ामात की तफसीलात बताने वाली हरमैन शरीफैन के ट्विटर हैंडल पर खाना काबा में बर्फबारी की वीडियो पर रद्दअमल देते हुए कहा कि यह वीडियो जाली है, खाना काबा के पास इस तरह की कोई बर्फबारी नहीं हुई। अमेरिका ने 3G टेक्नोलॉजी को अलविदा कहा। अमेरिका ने 3G टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया है, ताहम टेलीकंपनी वेरिज़ोन अपने सारिफिन के आलात पर पुराने नेटवर्क को बंद कर रही है। इसके अलावा टी मोबाइल ने मार्च से पुराने नेटवर्क को बंद करना शुरू कर दिया था। वेरिज़ोन ने लोगों को LTE के काबिल नए फ़ोन फराहम किए हैं और साथ ही एक ख़त के जरिए वाज़ह किया है कि आगे क्या होने वाला है। वेरिज़ोन ने मुबैना तौर पर 3G फ़ोन वाले सारिफिन को बताया है कि दिसंबर के ब्लिंक साइकिल शुरू होने से एक दिन पहले इनकी लाइनें मुअत्तल कर दी जाएंगी, जिसके बाद वो 911 कस्टमर सर्विस वेरिज़ोन और इस पर कॉल करने के लिए सिर्फ फ़ोन इस्तेमाल कर सकेंगे। 3G अब भी कई ममालिक में मौजूद है। फेयर वायरलेस के मुताबिक टेलीकॉम कैरियर्स ऑरेंज 2030 तक यूरोप में अपने नेटवर्क्स को 3G 2G ख़त्म करने का इरादा रखता है। एक रिपोर्ट में फ्रांस में 2G के मुताबिक साल 2025 के आखिर तक बंद हो जाएगा। इसराइल की नई हुकूमत प्लास्टिक टैक्स खत्म करेगी। इसराइल की वजारत खजाना ने कहा कि नई हुकूमत सेहत आम्मा के खदशात के बावजूद जल्द ही डिस्पोजेबल प्लास्टिक के बर्तनों पर टैक्स खत्म कर देगी। नई हुकूमत ने जुमेरात को यहाँ हलफ लिया है। इसके बाद इतवार को सेबहोनी पार्टी के रहनुमा और वजीर खजाना बेजलेल स्मोत्रिच ने दो फैसले किए, जिनमें से एक ये फैसला है जबकि दूसरा ज्यादा चीनी वाले मशरूबात पर टैक्स खत्म करने का है। उन्होंने दावा किया है कि प्लास्टिक टैक्स का मकसद इनकी कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचाना था जो आला सतह पर प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल करती हैं। काबिल जिक्र है कि इसराइल की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की वजारत ने 1 नवंबर 2021 को डिस्पोजल प्लास्टिक पर टैक्स आयद किया था। इसके 4 महीने के बाद डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल में 50% कमी आई थी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर फिजाइया हमला, कोई जानी नुकसान नहीं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर इतवार की रात रूसी फिजाई हमले हुए और शहर के कई अजला में धमाके की इत्तलात मिली। कैफ सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में कहा कि फिजाई दिफा ने राजधानी कैफ में फायर किए गए तमाम 32 फिजाई अहदाफ को मार गिराया है। वस्ता शुंजिंग की वस्की जिले में फिजाई दिफा से मलबे ने एक निजी कार को नुकसान पहुंचाया और मुकामी मेट्रो के ऑपरेशंस को मुतासिर करते हुए मशरक़ी डेम्पेरोस की जिले में मेट्रो की पटरियों पर गिर गया। कैफ के इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबराह ओलेक्सी कोलेबिया ने टेलीग्राम पर कहा कि कैफ के इलाके में ड्रोन हमले से बुनियादी ढांचे की सहूलत को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने यह वाज़ेह नहीं किया है कि सहूलत ड्रोन के जरिए या इसके मलबे के जरिए मारा गया था या नहीं। यूक्रेन की राजधानी और कैफ के इलाके में जाने नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के एयरफोर्स कमांड के मुताबिक मजमूई तौर पर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ निसफ शब के बाद इतवार को 32 और हफ्ते की देर रात गए 13 समेत कुल 45 जंगी ड्रोन लॉन्च किए और इन सभी को फिजाई दिफा के जरिए मार गिराया गया है। ईरान ने 60 आला अमेरिकी हुक्काम पर पाबंदी आयद की। ईरान ने आला ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलव्विस होने के इल्जाम में तकरीबन 60 अमेरिकी एहलकारों पर पाबंदी आयद कर दी है। ईरान की नीम सरकारी मोहर न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी है। कासिम सुलेमानी की तीसरी बरसी से पहले एक टेलीविजन इंटरव्यू में इस्लामी रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स के साबिक कमांडर हुसैन अमीर अब्दुन्निहान ने कहा कि ईरान कमांडर के अमेरिका के जरिए किए गए कत्ल की तहकीकात कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका और मगरबी ममालिक हालांकि इस मामले को कानूनी तौर पर आगे बढ़ाने की ईरान की कोशिशों में रुकावटें डाल रहे हैं, लेकिन ईरान ने जरूरी इक़दाम किए हैं। अमीर अब्दुन्निहान के मुताबिक साल 2015 के जोहरी मुआहदे के मामले पर हालिया वियना मुज़ाकिरात के दौरान अमेरिका ने अपने साबिक ओहदेदारों पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। काबिल जिक्र है कि 3 जनवरी 2020 को उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फौज ने बगदाद हवाई अड्डे के करीब एक ड्रोन हमले में सुलेमानी और इराक के नीम फौजी दस्ते
हशद शोबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल महदीस को हलाक कर दिया था। इस कत्ल को ईरान के जरिए सरकारी दहशतगर्दी बताकर मजम्मत की गई थी। हिजाब मुखालिफ एहतजाज के बाद ईरान में अब खाना जंगी का खतरा। अब तक 500 से ज्यादा मुजाहिरीन की मौत। ईरान में हिजाब मुखालिफ मुजाहिरों को 4 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान 18,000 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,000 से ज्यादा को मुकदमा चलाकर फांसी देने की तैयारी की जा रही है। अब तक 20 से ज्यादा मुजाहिरीन को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और 2 नौजवानों को फांसी पर लटकाया भी जा चुका है, जबकि 3 ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इनमें से एक की अपील खारिज करके मौत की सजा बरकरार रखी गई है। अब तक 500 से ज्यादा मुजाहिरीन की मौत हो चुकी है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर RRGC की फायरिंग से अब तक 500 से ज्यादा मुजाहिरीन की मौत हो चुकी है। अब ईरानी लोग कट्टर बुनियाद परस्त हुकूमत के खिलाफ आर या पार की लड़ाई में मसरूफ है। दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी क़यादत के शुरू हुआ हिजाब मुखालिफ एहतजाज अब जमहूरियत के हामी आंदोलन में बदल रहा है और मौजूदा हुकूमत को उखाड़ फेंकने के अहद के साथ नौजवान तलबा IRGP का मुकाबला कर रहे हैं। आंदोलन की तपिश ने ईरान में इस्लामी हुकूमत का तख्ता पलटने और दाखिली जंग के खतरे का धुआं उठाया दिया है। मैक्सिको के जवारिज शहर में जेल पर हमला, 10 सिक्योरिटी एहलकार समेत 14 की मौत। दर्जनों कैदी फरार। मैक्सिको के सरहदी शहर ज्वाजिर में एक जेल में कुछ हमलावरों ने गोलियां चला दी। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक ओहदेदार ने बताया कि जेल हमले में मरने वालों में 10 सिक्योरिटी एहलकार और 4 कैदी थे, जबकि 13 दीगर जख्मी हुए हैं और कम से कम 24 फरार हो गए। हालांकि यह अभी वाज़ेह नहीं हो सका कि हमला किसने किया। पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि हमलावर मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे बख्तरबंद गाड़ियों में जेल पहुंचे और फायरिंग कर दी। शहर के एक अलग हिस्से में बाद में दिन में 2 और ड्राइवरों की मौत हो गई है। अहदेदारों ने बताया कि मुसल्लह हमले में उनकी मौत हुई है। रियासती फरीक ने यह नहीं बताया कि क्या तीनों वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए थे या नहीं। अहदेदारों के मुताबिक यह वाक़या उस वक्त हुआ जब जेल में बंद कैदियों के अपने अफराद खानदान से मिलने का वक्त था। इसी दौरान सुबह लगभग 7 बजे कुछ बंदूक बरादर एक गाड़ी से जेल में घुस आए और सिक्योरिटी एहलकारों को गोली मार दी। इस डर के माहौल में 24 कैदी जेल से भाग गए। मुकामी इंतजामिया ने जो बयान जारी किया है, इसके मुताबिक जिस वक्त ये वाक़या हुआ उससे कुछ ही मिनट पहले एक दिगर मुकाम पर कुछ मुसल्लह बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। शहर की पुलिस इस वाक़े में 4 बदमाशों का पीछा करने में लगी थी, जिन्हें बाद में घेर कर ढेर कर दिया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.